अच्छा ठीक है, देखो हमारे पास एक्सरसाइज जो चल रही है वो है 7.3 और क्लास हमारे पास 10 है और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो है ना वो उसमें कहता है if cos थीटा इज इक्वल टू -2/3। cos थीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2/3। अब ये हफीज को पता होगा कि कल जब हम लिख रहे थे ना फंक्शंस तो हमने cos थीटा को बराबर रखा था cos को बराबर रखा था x और y r के। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन द क्वाड्रेंट 2 और ये जो आपने ड्रा करना है वो क्वाड्रेंट 2 में ड्रा करना है। कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 2 में ड्रा करना है ये ट्रायंगल। और फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मजीद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपने मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट में ये पहला है और ये दूसरा, तो वो कहता है कि दूसरे क्वाड्रेंट में आपने बनाना है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम बनाना चाहें तो ये देखो इसको कहते हैं r यानी रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये r जो है ना ये कितनी है 3। आप लिख लो r इज इक्वल टू 3। अब दूसरी बात कि ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है जी हमारे पास x। ठीक है, तो x जो है वो हमारे पास क्या है -2। तो ये जो ऊपर से इसको डॉटेड बना दो ना ताकि ये हमने मालूम करनी है। तो ये जो लाइन है ये y तो ये हमने फाइंड करनी है। क्यों? अब ये y क्यों मालूम करना है? y इसलिए मालूम करना है क्योंकि हमने जब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं तो उसके अंदर x की भी जरूरत होती है, r की भी होती है और y की। वो तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल भी नहीं सकती, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। तो यूजिंग करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसकी जो वैल्यू है ना वो अरेंजेबल है, यानी कि जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे वो वैल्यू जो है वो है रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन पाइथागोरस ने दी हुई है। अब इसमें आपको क्या चाहिए जी? अंडर जब स्क्वायर खत्म करेंगे वो आएगा सही। अच्छा हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y के। तो हम क्या करेंगे r का स्क्वायर इसको x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हमें सिर्फ y चाहिए, y का स्क्वायर नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेते हैं और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेते हैं। अब वैल्यू इधर का स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा y। इधर वैल्यू लगाओ तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, तो वो -2 का क्या हो जाएगा और इधर भी माइनस है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर r है तो क्या है जी 3, तो 3 का भी क्या ले लेंगे अंडर रूट को मत भूलना। ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, अगर लगाना भूल गए तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा +4। अच्छा 2 का जब आप स्क्वायर लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 2 2 4। कौन सा 4? प्लस, गुड प्लस का, क्योंकि ये जो माइनस है ये स्क्वायर से प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ये माइनस बरकरार रहेगा, ये गलती बच्चे कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और फिर स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं, आपने पहले -2 का स्क्वायर लेके +4 लिख देना है और ये माइनस बरकरार रहेगा। अब अगर आप 9 में से 4 निकालो तो क्या रह जाएगा 5। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब जब y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, तो जब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं तो आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख सकते हो। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक है sin थीटा, एक है cos थीटा, एक है tan। अच्छा ये तीन, और इसके उलट क्या है? sin के उलट क्या है? cosec थीटा, कोसेकंड cosec थीटा भी कहते हैं। उसके बाद cos के secant थीटा और tan के cot थीटा, ये नाम है। अब इनके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक तरफ अगर आपको आते हो तो दूसरी तरफ आप बना लोगे। तो sin के लिए क्या था जी? sin के लिए था y by r, cos के लिए क्या था x by r, tan के लिए क्या था जी y by x, गुड y by x। इसी तरह जिसके साथ इसका उलट हो जाएगा, ये y by x है तो इधर क्या आ जाएगा x by y, ये x by r है तो r by x और ये r by y। ये हो गया। अब आप वैल्यू लगा दो बस फाइनल, क्योंकि आपका सवाल यहाँ पूरा हो जाएगा वैल्यू लगाने के बाद और आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो y की वैल्यू क्या है
5 तो ये लगा दी हमने जी √5। r की वैल्यू क्या थी? r 3 x की वैल्यू क्या है जी?2 r की वैल्यू क्या है? 3 y की वैल्यू क्या है? √5 x की वैल्यू क्या है जी? 3 x की x की इधर अगर आप इस साइड पे आते हो तो r की वैल्यू क्या है जी? 3 और y की वैल्यू बस वो वैल्यू तो मेरा आपको पता इजी है। 3 r की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 x की वैल्यू -2 और 3 √5 तो ये जो है ना आपके पास सारे ये हो गई है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट। ये तस्वीर बनानी जरूरी है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाई गई है, उसने डिस्कस किया था ना क्वेश्चन में। अभी अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना सेवन वाला तो अभी आपको जो जो चीजें अभी देखो एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। If cos theta is -2/3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, क्वाड्रेंट 2 में आपने बनाना है इसको, ये जो cosec थीटा दिया हुआ है इसकी वैल्यू को, और फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा ना तो अगला वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर दोगे।